तो ये क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है JEE में आ सकता है, एडवांस में भी आ सकता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन लगेगा, सर्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए, रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। है ट्रिग्नोमेट्री का कॉसेक पाई बाई 15 पूछा गया है, ठीक है। तो कॉसेक पाई बाई 15, तो पहले तो हम सॉल्व करेंगे पाई बाई 15 होता क्या है। तो अब पाई की वैल्यू 180 रखें, तो आपको देखिए यहाँ पर पाई बाई 15 का क्या मतलब है। पाई बाई 15 विजिबल होगा आपको, ओके। पाई बाई 15 का मतलब पाई की वैल्यू अगर मैं 180 रख दूं और डिवाइड बाई 15 करूं तो ये कट पिट के आ जाता है 12 डिग्री, ठीक है। तो अब हमें समझ में आ गया कि कॉसेक 12 डिग्री की वैल्यू जो दे रखा है वो अल्फा और बीटा के टर्म में है, बस अल्फा प्लस बीटा यहां पर पूछा गया है। तो कॉसेक 12 डिग्री, ओके। देखते हैं इंफॉर्मेशन ये दे रखा है यार कि रूट अल्फा प्लस अंडर रूट बीटा प्लस 2 रूट बीटा। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा पूछा गया था, तो कॉसेक 12 डिग्री की वैल्यू कुछ इस फॉर्मेट में, सॉरी यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है यार, ठीक है, ये प्लस है। तो हमें अल्फा और बीटा यानी कॉसेक 12 डिग्री को इस फॉर्मेट में लाके अल्फा बीटा समझ लेना है कि है क्या, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा पूछा गया। चलिए आप इसको सॉल्व करें, ट्राई करें, अगर नहीं बनता तो मैं यहाँ पर करने जा रहा हूँ, ठीक है। देखिए क्या कर सकते हैं, कॉसेक 12 को हम क्या कर सकते हैं, पहले तो साइन 12 करें। कॉसेक 12 फाइंड करने से पहले साइन 12 फाइंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। साइन 12 को लिख सकते हैं हम लोग कुछ ऐसा एंगल जो नोन है अपने पास, साइन 30 माइनस 18, तो ये हो जाएगा आपके पास साइन 12, ओके। यहां से मैं इसको लिखूंगा साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला अगर लगाऊं तो साइन ए यानी साइन 30 कॉस बी कॉस 18 माइनस कॉस 30 और ये साइन 18 हो जाता है, ओके। सिंपल सा ये, बाकी आपको पता होना चाहिए यार कि साइन 30 तो होता है 1/2, ये सबको पता है। कॉस 18 की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो अपने आप में भी एक क्वेश्चन है कि कॉस 18 क्या होता है, तो मैं यहाँ डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए। कुछ ऐसे स्टैंडर्ड एंगल है जो आपको याद होने चाहिए, कॉस 18 का, कॉस 36 का, कॉस 72 का, वो सारे एंगल आपको याद होने चाहिए। चलिए कॉस 18 की वैल्यू रखता हूँ, मुझे पता है, याद भी है, ये तो अंडर रूट 10 प्लस 2 रूट 5 होल डिवाइड बाई 4, ये है आपके पास कॉस 18 की वैल्यू। माइनस कॉस 30 आपको पहले से पता है कि अंडर रूट 3/4 अंडर रूट 3/2 होता है, और साइन 18 भी नॉन एंगल है, आपको पता होना चाहिए, होता है रूट 5 माइनस 1/4, ठीक है। सिंप्लीफाई करें तो ये साइन 12 की वैल्यू आ जाती है, नीचे 8 हो गया, बेस 8 हो गया, तो बेस सेम है, तो यहाँ से फाइनली आपके पास ये आ जाता है 10 प्लस 2 रूट 5 माइनस रूट 3 और ब्रैकेट में रूट 5 माइनस 1 डिवाइड बाई 8, ये आ गया आपके पास साइन 12 की वैल्यू। अब ये साइन 12 आ गया तो हमें इसका रेसिप्रोकल लेंगे, तो कॉसेक 12 आएगा, उसको कुछ इस फॉर्मेट में रखना है, ठीक है। तो चलिए वो भी करते हैं हम लोग, तो इसका रेसिप्रोकल लेते हैं हम लोग, ये आए हुए रिजल्ट का। तो यहाँ से मैं cosec 12 डायरेक्ट लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ भाई, देखिएगा ये cosec 12 क्या हो जाएगा, दिस इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा अंडर रूट 10 प्लस 2 रूट 5 माइनस रूट 3 और ये रूट 5 माइनस 1। तो इस फॉर्मेट में तो cosec 12 की वैल्यू दे नहीं रही है, तो मतलब इसको रेशनलाइज करना ही पड़ेगा। देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं। रेशनलाइज करेंगे तो इस प्लस साइन से ऊपर मल्टीप्लाई होगा और नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचेगा, तो मैं 8 टाइम्स ये प्लस साइन से ऊपर लिख देता हूँ, ये 10 प्लस 2 रूट 5 प्लस रूट 3 और ये रूट 5 माइनस 1, देखिएगा ध्यान से, ठीक है, डिवाइडेड बाय इस सी का प्लस साइन से नीचे मल्टीप्लाई होगा तो a माइनस बी और a प्लस बी बनता है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है, तो इसका स्क्वायर यानी रूट हट जाएगा, तो 10 प्लस 2 रूट 5 होगा, और इसका स्क्वायर करेंगे माइनस टाइम्स, तो ये इसका स्क्वायर 3 हो जाएगा और ये रूट 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ओके। ये रूट 5 माइनस 1 का ये 3 बाहर, इसके होल स्क्वायर को ओपन करते हैं, पूरा सॉल्व करके देखते हैं क्या आने वाला है, तो कर लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन जेईई एडवांस में भी पूछा जा सकता है और मेंस में भी, ठीक है। चलिए नीचे देखते हैं, ये हो जाएगा 10 प्लस 2 रूट 5, ये माइनस 3 रहने दें, इसको स्क्वायर ओपन करें तो ये इसका स्क्वायर 5 प्लस 1 माइनस 2 रूट 5, नीचे जो ऊपर जो लिखा है वो लिखा रहने देते हैं, क्या लिखा था ऊपर 8 टाइम्स ऑफ दिस, 8 टाइम्स ऑफ दिस, ये पूरा सा 10 प्लस 2 रूट 5 प्लस रूट 3 और ये रूट 5 माइनस 1, ओके। नीचे सॉल्व करते हैं, देखते क्या आता है, नीचे डिनोमिनेटर में आएगा 10 2 रूट 5, ओके। थोड़ा लेंदी जा रहा है ये बताने की वजह से, मैं बताते हुए चल रहा हूँ इसको, ये 6 इंटू 3 माइनस का 18 और 3 इंटू 2 प्लस का 6 रूट 5, ओके। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ये 10 6 और 2 8 रूट 5 माइनस का 8, तो अब ये 8 ऊपर है और बाकी ये लिखा हुआ है, बार बार मुझे लिखना पड़ रहा है इसको, तो ये रूट 3 और ये रूट 5 माइनस 1, ओके। नीचे हो जाएगा, देखिए नीचे का सॉल्व करें तो दिस इक्वल टू ये पूरा 8 ही है और बाकी ये पूरी इन्फॉर्मेशन फिर से लिखता हूँ, 10 प्लस 2 रूट 5 प्लस रूट 3
और ब्रैकेट में √5 - 1 ये हो गया, डिवाइडेड बाई देखिएगा ये 10 और ये 18 तो माइनस का 8 आएगा और 6 + 2 8 तो 8√5 - 8 8 कॉमन लेके काट देते हैं यहाँ से तो √5 - 1 नीचे हो जाएगा। तो फाइनली ये क्या हो रहा है, ये आ रहा है 10 + 2√5 और प्लस √3 √5 - 1 और नीचे √5 - 1 आ गया। कुछ इस फॉर्मेट में cosec 12 की वैल्यू आ चुकी है, लेकिन ये दिया नहीं है आपको। cosec 12 डिग्री की ये भी आ गई, लेकिन ये भी नहीं है। जो दिया अल्फा बीटा के टर्म्स में रूट नीचे है ही नहीं, तो काम करें √5 - 1 से ऊपर नीचे फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऊपर का पार्ट में बैठा देता हूँ। अब ये √5 - 1 से अगर फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, ये √5 - 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे a + b - b बनेगा, तो नीचे हो जाएगा 4। अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ यार, थोड़ा टाइम ना लगे। और √5 + 1 से यहाँ मल्टीप्लाई और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रहेगा √5 + 1 और ये आपके पास अंडर √10 + 2√5। ध्यान से देखिएगा, बड़ा इजी सा है, बन जाएगा अभी, बस होने ही वाला है। यहाँ √5 + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √3 रहेगा ही, और ये क्या हो जाता है √5 + 1 से मल्टीप्लाई होगा अगर इसमें, तो ये a² - b² होगा, तो इसका स्क्वायर - इसका स्क्वायर, ये भी 4 बन जाएगा। ठीक है, इसको अंदर ले जाते हैं, रूट के अंदर जाएगा तो इसका होल स्क्वायर जाएगा। तो आपको ये पहले से निकालने की याद है, √5 + 1 का होल स्क्वायर होता क्या है ये देख लेते हैं स्टार करके। तो ये हो जाता है a² यानी 5 + b² + 2√5 यानी फाइनली हो जाता है ये 6 + 2√5। ये अंदर जाएगा रूट के अंदर, मतलब जो रूट के जो बाहर आता है वो स्क्वायर होता है तो सिंगल हो जाता है, पावर कम हो जाता है, और अंदर जाएगा तो स्क्वायर होकर अंदर जाएगा। ओके, तो मैं अंदर डाल देता हूँ मैं इसको, बाकी सब मिटा दे रहा हूँ। तो अब देखिए ये इसके अंदर जा रहा है, बस रिजल्ट आने वाला है। तो ये अंदर जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो होल रूट था 6 + 2√5, इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है अपना 10 + 2√5 का अंदर, और ये बाहर है √3 × 4 / 4 पहले से था। ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो अंदर देखिए मैं सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ, cosec 12 की वैल्यू आने वाली है, यानी अल्फा + बीटा आने वाला है। ये मल्टीप्लाई होगा तो 60 प्लस ये मल्टीप्लाई होगा तो 12√5, ओके कोई दिक्कत नहीं है। ये मल्टीप्लाई होगा इसमें तो प्लस 20√5, और ये मल्टीप्लाई होगा इसमें तो 2 × 4 और 4 × 5 20 और प्लस √3 × 4, ये तो है, ये डिवाइड बाई 4 भी है, बस आने वाला है। ये हो जाएगा 60 + 20 80 और ये 32, तो ये रूट के अंदर बचता है आपके पास 80 + 32 √5 और प्लस 4 × √3, यहाँ भी था डिवाइड बाई 4 था। क्या देखते हैं हम लोग, यहाँ 4 16 यहाँ से और यहाँ से दोनों जगह से 16 कॉमन होगा, और 16 जब बाहर निकलेगा तो 4 आएगा बाहर। 16 यहाँ भी है, 16 यहाँ भी है कॉमन में, तो 16 रूट के बाहर होगा तो यहाँ 4 आएगा, तो बस ये बाहर 4 आ गया। अंदर जो रूट के बच्चा 16 हटाएंगे यहाँ से तो 5 बचेगा, और ये 2√5 बचेगा, ओके, प्लस 4√3 था ही और डिवाइड बाई 4 था, 4 हर जगह कट जाएगा, यहाँ। तो जब ये cosec 12 वो आ गया जो पूछा गया था या जिस फॉर्मेट में दिया गया था, तो वहाँ से अल्फा बीटा आ जाएगा। देखो सब कैंसिल हो गया, तो जो फाइनल रिजल्ट है इसका कुछ ऐसा आ रहा है, cosec 12 की वैल्यू वो आ रही है, आपको मेमोराइज भी कर लेना, कहीं डायरेक्ट भी लिखा मिल सकता है ऑप्शन में। तो ये जो रिजल्ट आ रहा है वो ये आ रहा है √3 + √5 + 2√5, ये दिया था आपके पास √α प्लस √β + 2√β। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू क्लियरली आपको पता चल गया यहाँ से यार कि अल्फा की वैल्यू 3 हो रही है और बीटा की वैल्यू 5 हो रही है। तो α² + β² पूछा है, तो α² + β² अगर पूछा गया है तो आंसर आ जाएगा आपके पास, अल्फा की वैल्यू 3 तो 3 का स्क्वायर 9 और बीटा की वैल्यू 5, 5 का स्क्वायर 25, तो आंसर है 34। ये रिजल्ट है, ठीक है। तो यार ये क्वेश्चन जो है इसमें दो एंगल काफ़ी आपको समझ में आया कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। वो एंगल है sin 80, cos 18 और sin 18। उसके अलावा आप sin 36, cos 36, sin 54, cos 54, ये सारे एंगल आपको समझने चाहिए। एक कंसेप्ट पढ़ाया भी जाता है ट्रिग्नोमेट्री में, 5 थीटा = 90 डिग्री मान के, ठीक है, और सॉल्व किया जाता है इसको। तो यहाँ से थीटा हो जाएगा 18 डिग्री, उस हिसाब से sin 18 की वैल्यू आ जाती है और सारी वैल्यू ये तो कंसेप्ट है, कंसेप्ट आप सीखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर नंबर 3 तो हो चुका है मेरे इस चैनल पर। लेक्चर 4 में हम पढ़ने वाले हैं बहुत सारी चीज़ें, कुछ क्वेश्चंस भी करने वाले हैं एंगल एंड इट्स मेजरमेंट का, तो वो भी मैं लेकर आऊँगा। मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।